नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे, ध्यान रखिए, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पर बात करने वाले हैं, समानताएं और भेद। देखो, इससे जो सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल, अब ज़्यादातर मैं कह रहा हूं कि रेलवे के एग्जाम में देखने को मिले हैं, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में टॉपिक, ध्यान रखिए, टॉपिक का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेलवे के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में या यूपीपी के एग्जाम में, सारे एग्जाम्स में लगभग लगभग देखने को मिलेगा। सो फटाफट कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार और सेशन को फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, और फिर चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। चलो बच्चों, आप सबसे पहले ये देख लो कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। आपको जैसा यहां पर देखने को मिल रहा है, हमने इंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये जो होगा ये पूछ रहा है आपसे ऑड वन आउट, राइट। क्या पूछेगा? ये ऑड पूछेगा आपसे, असंगत शब्द पूछ रहा है, और जो असंगत शब्द पूछ रहा है, जो डिफरेंसेस पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, वो इसके अंदर आता है। यानी इसके अंदर जो आती है टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ एनोलॉजी का क्वेश्चन, जो सादृश्य का क्वेश्चन है, और कुछ आपका वर्गीकरण का क्वेश्चन वो देखने को मिलता है। वो चाहे शब्द पर बेस्ड हो, चाहे नंबर पर बेस्ड हो, वो चाहे आपका पिक्चर पर बेस्ड हो, यानी फिगर पर बेस्ड हो, या इसके अलावा आपको जो है वो लेटर पर बेस्ड हो, वो सारे सवाल आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं। चलिए, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। आपको बस इतना बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है, राइट। अब आप देखो क्या लिखा हुआ भाई, लिखा है मीडियन, और फिर क्या लिखा हुआ है, आप देखो क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ है मीडियन, फिर लिखा हुआ है एवरेज, फिर है क्या, मीडियोर्स, और फिर लिखा है टेरिबल, राइट। अगर आप हिंदी में हम बात करें तो माध्य क्या है, औसत है, साधारण है और भयानक है। और हिंदी में जैसे आप इसको पढ़ रहे हो, राइट, अगर आपको मीनिंग पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदी लिख दिया है। तो अगर आप देखो तो भयानक को छोड़ करके बाकी ये तीनों जैसे हैं वो एक समान है, इसलिए अलग जो होगा वो हमारा क्या होगा, भयानक होगा, राइट। अलग क्या हो जाएगा यहाँ पर, भयानक। तो आपका जो आंसर भी बनेगा वो आंसर आपका विकल्प 4 बनेगा। हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर, और सेशन को आप शेयर जरूर करते रहें। आप ध्यान रखिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा मिले। चलिए, ये सवाल आपका मिल रहा है, और यहां पर देखें, ये जो दिख रहा है मलेरिया है, प्लेग है, डेंगू है, टिटनेस है। तो फटाफट इसका करिए एनालिसिस, और मुझे बताइए कि ये मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटनेस, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये बीमारियां हैं? तो होगा ही। अब यहां पर क्या करना है, आप मुझे बताओ इसमें से आपका अलग कौन सा शब्द है। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि इसमें से अलग कौन सा है। फटाफट आंसर करिए और बताइए। बताइए बताइए भाई, फटाफट बताइए, यहां पर आंसर आपका क्या होगा, बताइए। देखो, अगर हम टिटनेस को छोड़ दें, तो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, तीनों जो रोग हैं, वो आपको मच्छर और कहीं ना कहीं कीड़ों से आपको देखने को मिलेंगे, या कीटों से देखने को मिलेंगे। इस तरीके के रोग इस तरीके से बनते हैं, राइट। तो अब आप देखो, यहां पर जो टिटनेस है वो उससे नहीं बनता है। आपका जो सही विकल्प होगा वो कौन होगा, वो होगा टिटनेस। क्या होगा, टिटनेस। आप सबको पता है कि टिटनेस के इंजेक्शन आप लगवाते हैं, राइट, टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं उसके प्रोटेक्शन में। आप ध्यान रखिए, आपका जो सही उत्तर बन रहा है वो विकल्प 4 बन रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल देखो कितना अच्छा है। आप देखो क्या लिखा है, लिखा है गोट, पपी, काउ एंड बफेलो। क्या लिखा हुआ है, गोट, पपी, काउ एंड बफेलो। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखो, पपी यानी पिल्ला होता है। क्या है, पिल्ला। आप सबको पता है कि पिल्ला क्या है। देखो, बकरी, गोट और भैंस ये बिल्कुल अलग हैं। आप ध्यान रखिए, किससे, पिल्ले से। तो अगर आप ये पिल्ला देखें तो किसको बोलते हैं, जो डॉग का बच्चा होता है, राइट,
उसको क्या बोलते हैं, पपी बोलेंगे यानी पिल्ला बोलेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा विकल्प 2 आपका सही उत्तर बनेगा। अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अब आप यहां पर देखें, ये जो सवाल आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आईज है और क्या है, टंग है, नोज है और ब्रेन है। क्या है, ब्रेन है। ये देखो बॉडी से रिलेटेड है, तो आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। राइट, आप देखो जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आंख है, जीभ है और ये क्या है, ये आपका नाक। ये सेंस ऑर्गन आपको दिख रहे होंगे, कैसे दिख रहे होंगे, इसको और पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान रखिए इसमें अलग क्या होगा, ये आपका अलग हो जाएगा, हाँ ज्ञानेंद्रियां हैं। ये क्या है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं जिसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ये क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो मस्तिष्क आपका बिल्कुल अलग है, मस्तिष्क जो है वो आपका ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता। राइट, चलिए अगले सवाल पर आएंगे। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। क्या दिख रहा है यहाँ पर, गैलन है, टन है, क्विंटल है और किलोग्राम है। अब यहाँ पर ध्यान रखो गैलन से क्या मापते हैं, टन किसके लिए यूज होता है, या क्विंटल किसके लिए यूज होता है, या किलोग्राम किसके लिए यूज होता है। आप सबको पता है कि जो गैलन है वो यूज होता है किसको मापने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो ऑयल है वो गैलन में मापा जाता है, मतलब लिक्विड को मापने के लिए। बाकी ये तीनों जो है वो बिल्कुल किससे अलग होंगे, गैलन से अलग होंगे। मतलब हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा विकल्प 1, यानी आंसर क्या होगा, गैलन। राइट भाई, आप दुकान पर जाते हो तो आप ध्यान रखो, आप किलोग्राम, क्विंटल और टन ये एक सीक्वेंस में आते हैं। किस में आते हैं, एक सीक्वेंस में। कोई चीज आपको परचेज करनी है, मान लो आपको दाल परचेज करनी है तो आप इसमें परचेज करोगे टन, क्विंटल और किलोग्राम में, लेकिन आप ऑयल लेने जाओगे तो वो किस में होगा, गैलन में होगा। फिलहाल इतना कोई लेता नहीं है, ध्यान रखो। देखो आप आगे कह रहा है कि पॉलिस्टर है, सूती है और क्या है, टेरिलीन है और नायलॉन है। राइट, अब देखो यहां पर कह रहा है कि पॉलिस्टर, कॉटन, क्या है, कॉटन और क्या है, ये है टेरिलीन और है नायलॉन। राइट, तो जो हमने कॉटन देखा, ये कॉटन इसमें अलग होगा। अलग क्यों है आप समझो, जो कॉटन है वो कृत्रिम है। क्या है, कृत्रिम कह रहा हूं, प्राकृतिक है। इसको छोड़ करके बाकी सभी कौन होंगे, बाकी सभी कृत्रिम होंगे, जिनको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। ये सभी किस में आएंगे, आर्टिफिशियल में आएंगे। राइट, पॉलिस्टर और टेरिलीन और ये आपका नायलॉन। कॉटन क्या है, कॉटन आपका कैसा है, ये नेचर से आता है, ये नेचुरल है। राइट, तो आपका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प 2 में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट यहां पर क्वेश्चन का आंसर करिए और कमेंट जरूर करें बता करके कि यहां पर की आंसर क्या बनने वाला है। अब यहां पर देखो क्या दिया है भाई, मशरूम दिया है, ईस्ट दिया है, फफूदी है और मैल है। क्या है, फफूदी है और मैल है। तो फटाफट बताइए कि यहां आपका सही आंसर क्या बनने वाला है। चलो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए कमेंट बॉक्स में कि सही उत्तर आप क्या बना रहे हो। चलिए बताइए, देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट दें हमें। बताइए, चलिए बताइए। देखो जब आप इसको देखोगे, ठीक है, अगर आप इनको देखो तो ये क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं भाई। पहला दिया है मशरूम, दूसरा दिया है ईस्ट, तीसरा दिया है मड, फफूदी दिया है, माउल्ट। राइट, फिर दिया है स्मट। राइट, आपको क्या लिखा हुआ है, मैल है। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको दिख रहा है मैल, ठीक है। अब जैसे आप देखो यहां पर जो ईस्ट है तो ये तो एक फंजाई है। क्या है, एक फंजाई है। फफूदी भी एक फंजाई है, ठीक है। फंजाई बोले तो कवक है। राइट, क्या है, कवक है। अब ये मैल जो है, मैल फंजाई नहीं है, ध्यान रखना। मैल जो है ये फंजाई नहीं है, ये कवक नहीं है। इट मीन्स मैं थोड़ा इसमें क्लियर नहीं था, लेकिन अगर दो यहां पर फंजाई है तो आप ध्यान रखना, क्लियर है कि ये फंजाई नहीं है। अब यहां पर ये जो है ये भी फंजाई होगा, ये भी क्या है, कवक है। मशरूम भी क्या है, एक कवक है। हाँ हाँ, ये कवक ही है।
मशरूम भी क्या है, एक कवक है। तो आपको पता चला कि ये भी एक कवक है, क्या है, कवक है, ये भी एक कवक है, ये भी एक कवक है, ठीक है, जिसको आप फंजाई बोलते हो। आपका आंसर क्या बनेगा, मैल बनेगा। आंसर क्या होगा, मैल बनेगा, ठीक है, क्लियर। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। चलिए ये देखो, ये जो सवाल पूछा गया है बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर इसका क्या बनने वाला है। पहला दिया है बेंगलुरु, दूसरा दिया है नागपुर, तीसरा दिया है भोपाल, फिर है रांची, राइट, फिर क्या है, रांची। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सारे लोग दे पाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। आप बताएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो फटाफट बता दो आप मुझे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि आप देखो नागपुर को अगर छोड़ दिया जाए, किसको, नागपुर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, नागपुर शहर जो है उसको अगर छोड़ दो आप, तो बाकी सभी बेंगलुरु, भोपाल और रांची ये क्या है, ये किसी न किसी शहर की क्या है, ये राजधानियां होंगी, क्या होंगी, ये कैपिटल आपको नजर आएंगी, राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा नागपुर, राइट, क्या बनेगा, नागपुर बनेगा। अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए इसका। तो यहाँ पर भाई देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है लकड़ी, क्या दिया हुआ है, लकड़ी है, कॉक है और पत्थर है, और क्या लिखा हुआ है, कागज, क्या है, कागज। तो आपको वुड मिल रहा है, कॉक मिल रहा है, स्टोन मिल रहा है और पेपर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पेपर। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है जो ध्यान रखना है, आप समझिएगा। अगर आप पत्थर को छोड़ दो, अगर आप पत्थर को छोड़ दो तो बाकी सारे आपको ऐसे मिलेंगे, यानी लकड़ी तो लकड़ी है ही, कॉक ध्यान रखना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ये तीनों जो होंगे वो किसके होंगे, पेड़ से ही संबंधित होंगे, किससे, पेड़ से ही संबंधित होंगे, यानी लकड़ी से ही संबंधित होंगे। ध्यान रखिए पत्थर को छोड़ दिया जाए तो जैसे ये भी बनता है कागज, कागज भी किससे बनता है, लकड़ी से, कॉक भी बनता है, ठीक है, और लकड़ी तो है ही लकड़ी, तो वो किससे संबंधित है, लकड़ी से संबंधित है, वुड से संबंधित है, राइट। चलिए तो हमारा आंसर बनेगा स्टोन। आंसर क्या बनेगा, स्टोन। अब देखो भाई यहां पर कह रहा है कि बीड़ा, सितार, ड्रम और गिटार, तो बड़ा सिंपल है यार, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा, बीड़ा, सितार, ड्रम, गिटार, राइट। तो फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर करिएगा और बताइएगा कि सही उत्तर आपका क्या होगा। बताइए, बताइए। आपने ड्रम देखा है बजाते हुए, ड्रम आपने देखा होगा बजाते हुए। अच्छा बीड़ा बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन गिटार तो आपने देखा ही होगा, क्या देखा होगा, गिटार, ठीक है, गिटार देखा है बजाते हुए। सितार भी आपने देखा होगा, बीड़ा बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन बीड़ा जरूर देखा होगा, ध्यान रखना, फोटो में ही देखा होगा। ये तीनों जो है ना, ये सितार क्या बोलते हैं, तार वादक हैं। कैसे हैं, तार वादक, इसमें तार लगे होते हैं, तार वादक हैं। ड्रम ऐसा नहीं है, ड्रम जो है वैसा नहीं है। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रम ही होगा, ड्रम बिल्कुल अलग है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए आप बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, क्योंकि आंसर आप जब करेंगे तभी यहाँ पर चीजें आपको पता चलेंगी कि हाँ एक्चुअल में आप आंसर क्या कर रहे हो, राइट। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। यहाँ पर क्या दिया है, सिरिंज है, क्या है, ये सिरिंज है, और फिर क्या लिखा है, ट्वीजर है, फिर क्या है, ड्रॉपर है, फिर क्या है, स्ट्रो है, राइट।
तो सिरिंज है, मोचनी है, ड्रॉपर है और स्ट्रॉ है, राइट। तो फटाफट आप एनालिसिस करिए और बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। चलिए फटाफट बताएं कि आंसर क्या बनेगा। बताइए बताइए बताइए। चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिए होंगे। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, आपने इसमें से एक वर्ड जो है वो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, तो वो वर्ड है आपका मोचनी, राइट। क्या है? मोचनी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ये वर्ड तो आपने देखा ही होगा या सुना होगा। अब देखो क्वेश्चन जो है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखो, मोचनी को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी सभी जो होंगे ना, वो वायु दाब की घटना है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मोचनी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो हैं वो क्या है? वो वायु दाब की घटना है, राइट। तो यहां पर पॉइंट हमें समझना है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई, ये देखो यहां पर ये चीज गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। चलो मैंने हटा दिया। ये लिखा हुआ है लार्वा है, प्यूपा है और क्या है? वायु तिलचट्टा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। कैटरपिलर, क्या है? कैटरपिलर है। और लास्ट में लिखा हुआ है निम्फ। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? निम्फ लिखा है, ठीक है। तो इसको निम्फ ही आई थिंक बोलते हैं। ये क्या है? निम्फ है। क्या है? निम्फ है। तो मैंने उसको भी निम्फ लिख दिया, ठीक है। ठीक है, चलो भाई फटाफट आंसर करो और बताओ कि सही उत्तर यहां पर क्या होगा, ठीक है। बताइए बताइए। ये कैटरपिलर लिखा हुआ है, तो ये भी आई थिंक गलत ही लिखा है। वायु तिलचट्टा, निम्फ। देखिए कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। चलो भाई, देखो ये हार तो नहीं है, इसका मतलब आई थिंक युवा तिलचट्टा ही होता है, ठीक है। देखो लार्वा है, प्यूपा है, ये सब किस में होता है? तितली में होता है। कैटरपिलर भी उसी में आता है, राइट। कैटरपिलर भी किस में आएगा? उसी में आएगा। फिर तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा निम्फ। आंसर क्या बनेगा? निम्फ, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? निम्फ बनेगा। आप ध्यान रखिएगा, निम्फ को छोड़कर ना बाकी सभी जो है वो तितली के, एक बोले तो जो उसका जीवन चक्र है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिए। जैसे लार्वा, प्यूपा और ये जो आपका कैटरपिलर दिया है, ये सभी हैं, ठीक है। जबकि निम्फ जो है वो एक जो है युवा तिलचट्टा होता है, आई थिंक निम्फ यही होता है, राइट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? वो निम्फ ही बनेगा। इसलिए हमने बोला कि निम्फ जो है युवा तिलचट्टा। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप कर सकते हो, ये बहुत बारी पूछा गया है। ये क्या है? ये बहुत बारी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिए। तो पहला जो दिया है वो है नेकलेस। हमको लग रहा है कि ये हार उसी में का था, इसी में का हार उधर चला गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहा है नेकलेस है, फिर कह रहा ऑर्नामेंट है, फिर क्या है? ये बैंगल है और ये है रिंग, राइट। तो ये सवाल कई बारी पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सबको आ रहा होगा। देखिए हार आप सबको पता है कि एक तरीके का ऑर्नामेंट है। क्या है? ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट बोले तो आभूषण है। चूड़ी भी एक आभूषण है और अंगूठी भी एक आभूषण है। ये सभी आभूषण के ही पार्ट हैं। तो इसमें अलग क्या होएगा? तो अलग तो आभूषण ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग।
अलग आभूषण ही होना चाहिए, ऑर्नामेंट आपका अलग बनेगा यहाँ पर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑर्नामेंट, राइट। क्या होगा, वो होगा ऑर्नामेंट, राइट। बड़ा सिंपल सा ये वाला सवाल था। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है कि आयत, ये भाई देखो आयत है, वर्ग है, घन है, त्रिभुज है। क्या है, घन है, त्रिभुज है, रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है और ट्राइंगल दिया। फटाफट बताओ आप, क्योंकि ये वर्ड्स आप बहुत बारी सुन चुके हो, राइट। ये वर्ड्स आप बहुत बारी सुन चुके हैं, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। ठीक है, बताइए। देखिए, बताओ भाई। अगर आप ध्यान रखो, अगर आप आयत को देख रहे हैं, आप वर्ग देख रहे हैं और आप त्रिभुज देख रहे हैं, तो ये 2 डायमेंशन होते हैं। कैसे होते हैं, 2 डायमेंशन, आपको 2D में दिखेंगे, राइट। जबकि उसको द्विआयामी भी बोला जाता है, द्विआयामी, राइट। तो जबकि जो घन है वो 2 डायमेंशन में नहीं आपको दिखता है। ये आपका जो सही उत्तर होगा वो घन ही होगा। कैसा होगा, घन होगा। आप ध्यान रखो तो आप आयत ऐसे बना देते हो, ठीक है, आप वर्ग ऐसे बना देते हो, ठीक है, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, त्रिभुज ऐसे बना देते हो। जबकि क्यूब की बात आएगी ना, तो आप क्यूब, आप ध्यान रखो, ये आपको क्यूब कैसे मिलेगा, तो क्यूब जो मिलेगा वो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो क्यूब मिलेगा वो आपका कैसा होगा, ये 2 डायमेंशन नहीं होगा, ये 3 डायमेंशन होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आइए। आगे है अलमीरा है, रेक है, रैक होगा। ये क्या है, रैक है, तिजोरी है, लकड़ी की अलमारी है। तो भाई ये तो बहुत क्लियर है कि ध्यान रखो, अलमारी है, तिजोरी है, लकड़ी की अलमारी। तो तिजोरी भी एक तरीके की क्या है, अलमीरा ही होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि रैक ही अलग होना चाहिए। अलग क्या होना चाहिए, रैक अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर सब अलमारी से ही रिलेटेड है, बट रैक जो है वो अलग है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। तो रैक को हम अलमारी नहीं बोल सकते, बाकी सबको अलमारी जैसा ही है, तिजोरी वो भी सेफ, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए फटाफट इसमें आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या है। चलिए, ये सवाल वैसा ही है, बट इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एनालॉजी से रिलेट थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ठीक है। चलिए बताइए कि यहाँ पर कि सही आंसर क्या बनने वाले हैं। चलिए बताइए, बताइए। बताइए। देखिए आप जरा इनको रिलेट करिए, ठीक है। जैसे आपको पता है, आप इन वर्ड्स को आप समझ ही रहे हो, ठीक है। आप देखो कार जो होगी वो कहाँ चलेगी, सड़क पर चलेगी। कार कहाँ चलेगी, सड़क पर, राइट। जहाज कहाँ होगी, समुद्र पर, समुद्र में चलती है, राइट। और देखो रॉकेट अंतरिक्ष में, ठीक है। हवाई जहाज क्या चालक में चलेगी, नहीं। आप ऐसे रिलेट करिए जैसे आप सादृश्य को रिलेट करते हो, तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। यानी यहां पर जो आपका सही उत्तर बन रहा है वो बन रहा है विकल्प 4 आपका सही उत्तर बन रहा है। चलिए अगले सवाल का आंसर करिएगा, अगले सवाल का आप आंसर करिएगा और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर सही आंसर क्या बनने वाला है। चलिए, लिखा हुआ ब्यूटिशियन और पार्लर, औषधि विक्रेता और औषधि, वकील, न्यायालय, इंजीनियर, निर्माण स्थल। ये भी उसी तरीके का है, थोड़ा रिलेट करके मुझे बता दो फटाफट क्या आंसर बनने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर करेंगे। बताइए। देखिए बड़ा ये क्लियर है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ब्यूटिशियन कहाँ काम करती है या करता है, तो वो पार्लर में काम करता है, राइट। कहाँ, पार्लर में। औषधि विक्रेता कहाँ काम करता है, तो क्या औषधि में काम करेगा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, आप कमेंट करके बताओ। वकील कहाँ काम करता है, न्यायालय में, भाई हाँ, वकील वहाँ होगा,
राइट। इंजीनियर काम कहाँ करेगा? निर्माण स्थल पर हो सकता है, ठीक है, वो अलग बात है कि आजकल बहुत सारे इंजीनियर हैं जो घर पे बैठ के काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं। इंजीनियर निर्माण स्थल पर काम करता है, खास करके ये सिविल इंजीनियर की बात कर रहा होगा, बट ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि औषधि विक्रेता जो है वो औषधि में काम कर रहा हो। वो ध्यान रखने, औषधि विक्रेता वो अपने स्टोर पर काम कर सकता है या मेडिकल स्टोर जो भी उसका होता है। केमिस्ट की शॉप होती है, वो केमिस्ट शॉप पर करेगा, मेडिसिन पर नहीं करेगा, केमिस्ट शॉप पर करेगा, राइट। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? वो विकल्प 2 ही आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए ये देखो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर पाएंगे। चलो फटाफट आंसर कर दो। चलिए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो भाई, बताइए। देखो आरी आप सबको पता है, ये है सॉ और वुड, राइट। तो आरी से आप क्या करते हो? लकड़ी कट करते हो। आरी का मेन काम क्या होता है? लकड़ी काटना। पेन से आप कागज पर लिखते हो। क्या करते हो? पेन से कागज पर लिखते हो। लेखक से पुस्तक, अब लेखक से पुस्तक थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा है, आप ध्यान रखिए। चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हो, ये भी सही है, बट लेखक और पुस्तक थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, आरी से लकड़ी कटती है, पेन से कागज लिखा जाता है, कागज पर लिखा जाता है, चौक से श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। तो बिल्कुल ये तीनों सेम है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3, ऑथर बुक बिल्कुल अलग है। ऑथर बुक बिल्कुल अलग है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑथर बुक अलग क्यों है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करेंगे आप देखो ये नंबर से रिलेटेड हमने सवाल लिए हैं, वर्गीकरण के हैं, ठीक है, नंबर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो आप सबको पता है कि जैसे ये देखो 144 है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तो 144 क्या 12 का स्क्वायर है? तो बिल्कुल दिख तो रहा है। दूसरा, अब ध्यान रखो ये 12 का स्क्वायर, लेकिन 125 क्या है? 125 क्या है? अब देखो 125 देखोगे तो स्क्वायर के अगर देखोगे तो ध्यान रखो इसके आसपास 11 का स्क्वायर होता है 121, 125 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या है ये? 5 का क्यूब हो सकता है। क्या होगा? 5 का क्यूब होगा ये। क्या होगा? 5 का क्यूब होगा, हमें ये ध्यान रखना है। ये क्या हो सकता है? 5 का क्यूब, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 64, तो ये भाई 4 का क्यूब है। क्या है? 4 का क्यूब है। ये क्या है? तो ये 3 का क्यूब है। क्या है? 3 का क्यूब है। अगर 3 ऑप्शन आपके क्यूब वाले हैं तो एक जो अलग है वही आपका सही उत्तर बनाएगा, करेक्ट, वही आपका सही उत्तर बना रहा होगा। आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल देखो आप, वही आपका सही उत्तर बना रहा होगा, करेक्ट। चलो आप अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। आप देखो क्या है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 11 है, 13 है, 15 है और 17। देखो इन जब नंबरों को आप देखोगे ना तो कुछ बात आप ध्यान रखना, जैसे ऑड नंबर क्या है, क्या ध्यान रखना है? ऑड नंबर क्या है? इवन नंबर क्या है? इवन नंबर क्या है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है? ठीक है, इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, किसकी हम बात कर रहे हैं? विषम संख्या, ठीक है। इवन नंबर बोले तो सम संख्या, क्या? सम संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, क्या? अभाज्य संख्या। तो इससे आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, आप ध्यान रखिए। तो ऑड नंबर आपका क्या होगा, ध्यान रखिएगा। आप देखो जैसे ऑड नंबर बोले तो ऐसे नंबर होते हैं, ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए, जैसे अगर इवन नंबर आप लोगे तो 2, 4, 6 जो किसी न किसी से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने आप कहा कि 2, 4, 6, 8,
प्राइम नंबर, हमने ऑड नंबर के बारे में बोला, तो ध्यान रखो ऑड नंबर कैसे होंगे 1 3 5 7, राइट, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बट ये अपने से या किसी अदर नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान रखो तो जैसे मान लो 9 है तो ये डिविजिबल है, बट ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। इवन नंबर भी डिविजिबल हो सकता है, 2 4 6 8 डिविजिबल हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ अपने से डिविजिबल हो सकता है। तो ये क्या होगा 2 3 5 7, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है 11, 9 नहीं आता इसमें, ध्यान रखो। तो इसमें भी अगर आप ध्यान रखो तो ये कैसा नंबर है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये भी कैसा है, ये भी अभाज्य है। ये भी क्या है, अभाज्य है। ये आपका अभाज्य नहीं है, ये क्या है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या है, ये आपका अभाज्य है। ये क्या है, अभाज्य है, ठीक है। तो ये तो आपका अभाज्य है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा विकल्प 3 वाला ही आपका सही आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए और बताइए कि सही उत्तर क्या है। और देखने से हमें वही जो हमने इसके पहले आपको बताया वहीं से इसके भी आंसर आ जाएंगे क्लियरली। आप समझो कैसे आएंगे, 10 जो है ना एक भाज्य संख्या है। कैसी है, एक भाज्य संख्या है। ये कट जाएगी, किसी न किसी नंबर से कटेगी, यानी ये डिविजिबल है, किसी न किसी से डिविजिबल है। 11 जो है वो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। 15 ध्यान रखो, 15 कैसी है, ये भी भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य, ये भी कट जाएगी। और देखो 16 ये भी भाज्य संख्या है, ये भी किसी न किसी से डिविजिबल है। तो आंसर कौन सी आएगी, अभाज्य संख्या है। तो दोनों रूप में ये क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं, दोनों रूप में सवाल इसके मिल सकते हैं। अगले सवाल पर आइए और बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ठीक है। बताइए भाई, इसके आंसर आप बताइए कि इसके आंसर क्या बनने वाले हैं, राइट। अब एक तो ये आप देखो कि इसमें अगर देखो तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य है। लेकिन 31 क्या है, ये भी तो अभाज्य है। ये भी क्या है, ये भी अभाज्य है। अच्छा 57 क्या है, 57 किसी से डिविजिबल है, ठीक है। तो 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57, तो ये डिविजिबल है भाई। तो ये क्या है, ये डिविजिबल है, ये कट जाएगा। ये भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य है। और ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो हम इसमें भाज्य और अभाज्य तो नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते, भाज्य और अभाज्य नहीं लगा सकते। हाँ एक बात आप जरूर सोच सकते हो कि ये डबल डिजिट में है, ये सिंगल में है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा कि किसी कैलकुलेशन पर बेस तो नहीं है। जैसे आप देखो, मैं कहूँ कि 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और देखो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो बचा क्या हमारा, 7 बचा। तो 7 वो 7 ही रहेगा, ठीक है। अगर इनका सम भी कर रहे हैं तो आप सम देखोगे तो कैसे आएंगे, सम संख्या में आ जाएंगे। तब भी आप आंसर वही करोगे, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट करोगे तब भी आंसर आपका वही आ जाएगा। तो ध्यान रखो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका 7 ही बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से और मुझे बताओ कि सही उत्तर यहाँ पर क्या बनने वाला है। अब यहाँ पर जैसे 144 जब भी आप देखोगे तो 144 में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर। क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब ध्यान रखो ये 12 का स्क्वायर है। अच्छा और क्या है, तो ये देखो ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, तो ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, राइट। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमारा आंसर भी क्या बनना चाहिए, हमारा आंसर यही बनना चाहिए, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होंगी। अब जरा इसका एनालिसिस करो और आप मुझे बताओ कि इसके उत्तर क्या बनने वाले हैं। क्योंकि इसमें क्या है, हमने ये जो लिया है क्वेश्चन, ये हमने सादृश्य का लिया है, लेकिन ये पिक्चर से रिलेटेड सवाल है, राइट। किससे रिलेटेड सवाल है, ये पिक्चर से रिलेटेड सवाल है। तो आपको मुझे बताना है कि इसके सही उत्तर क्या बनने वाले हैं। चलो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि इसके सही आंसर क्या होंगे, राइट। चलो फटाफट बताएंगे कि यहाँ पर सही आंसर क्या बनेंगे। अब उत्तर आकृति हमने नीचे दी है और
हमें जो ध्यान देना है, जो इससे इसमें चल रहा होगा वही इससे आगे आएगा, ध्यान रखना, वही इससे आगे आएगा, वो आप ध्यान रखना। चलिए बताइए मुझे कि यहाँ पर सही आंसर आप क्या बनाओगे, राइट? बताइए कि सही आंसर आप क्या बनाएंगे। चलो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप बता दो कि सही आंसर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि सही आंसर क्या बनने वाला है। चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या बनेगा। देखिए मैं आपको 2-3 पिक्चर के सवाल देने वाला हूं और ये आंसर आपको आप ही को करना है, ठीक है? इसके आंसर आप ही को करना है क्योंकि आपने ये इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़े हैं, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन को आपने पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप आंसर करेंगे। चलो भाई चलिए फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं। चलिए बताइए। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं आपका इसका दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो आप ये क्वेश्चन देख लो आप और यहाँ पर आप आंसर करो और मुझे बताओ कि सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए क्योंकि इस पर हमने पूरी एक टॉपिक पूरा बनाया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो फटाफट जाके देख लेंगे। हमने बनाया है नॉन वर्बल बेस्ड क्वेश्चन एनालॉजी, राइट? नॉन वर्बल पर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन हमने बनाया है, तो आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। इसमें भी मूवमेंट आप ध्यान रखो, जो इसका रिलेशन इससे है वही इसका रिलेशन आगे होगा, ठीक है? आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आप खुद ही आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट? चलो भाई आप आंसर कर दिए कमेंट बॉक्स में। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसके भी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, राइट? आप इसके भी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो भाई इसके भी आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा था 3 पिक्चर के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है? जो मैंने ये तीसरा पिक्चर है, चलो फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलो आपने कर लिया होगा आंसर, आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है? अब आ जाओ इस पर, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, कॉलेज है, डीन है, म्यूजियम है। आप सबको पता है कॉलेज में आपने पढ़ाई की होगी, तो कॉलेज में कौन होता है? डीन होता है। कॉलेज में कौन लोग होते हैं? तो कॉलेज में डीन लोग होते हैं, राइट? कौन लोग होते हैं कॉलेज में? डीन लोग कॉलेज में होते हैं, राइट? अच्छा आप देखो डीन क्या करता है, ठीक है? कहीं ना कहीं वो एक कॉलेज के हायर पोस्ट पर होता है डीन। यूं कहें कि उसकी एक तरीके से मान लो कि देख रेख कर रहा है, ठीक है? ऐसे समझो आसान भाषा में, कॉलेज डीन। तो संग्रहालय जो म्यूजियम है उसकी देख रेख कौन करता है? उसको बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष, बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष, राइट? क्यूरेटर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूरेटर, राइट? उसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं। तो ये एक डीन जो है उसमें एक सर्वे सर्वा टाइप का होता है, किसमें? कॉलेज में, राइट? वैसे म्यूजियम में भी कौन होता है? संग्रहालय अध्यक्ष होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? क्यूरेटर बोलते हो, राइट? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आई होप आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो फटाफट आप आंसर करिए और मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग कर पाएंगे, राइट? अगर आपने इस सवाल का आंसर नहीं किया ना, तो फिर आप समझो आप किसी भी सवाल का आंसर नहीं कर रहे हो। चलो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इंडिया है और न्यू दिल्ली है, राइट? क्या है? इंडिया है और न्यू दिल्ली है। तो ध्यान रखो भारत की राजधानी क्या है? वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। तो साथ साथ में अपने पड़ोसी देश की भी राजधानी बता दो कि यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी क्या है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। कहाँ है भाई? इसकी राजधानी है, ध्यान रखो, कहाँ पर? इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद है। तो आपका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा विकल्प 4, आपका सही उत्तर बनेगा। इस तरीके के सवाल बनते हैं, ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल बनते हैं। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पर और बताएंगे। ये कह रहा है कि रोगाड़ू रोधक, रोगाड़ू
और मारक, मारक पता नहीं। आप देखो एंटीसेप्टिक और जेम्स, क्या है? जर्म्स है, जर्म्स। एंटीसेप्टिक और जर्म्स, राइट। तो जर्म्स को खत्म करने के लिए आप क्या यूज करते हो? एंटीसेप्टिक। क्या? एंटीसेप्टिक। एंटीडॉट्स हम किस में देते हैं? किसको खत्म करने के लिए एंटीडॉट्स लेते हैं? ध्यान रखो, एंटीडॉट्स किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे जेम्स, जेम्स आ जाता है। जर्म्स के लिए हम किसको यूज करेंगे? एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। आप एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते हो? जैसे देखो एक ऐड आता है, किसका आता है ऐड? अमिताभ बच्चन एक ऐड करते हैं, उसमें कहते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, राइट। एंटीसेप्टिक क्रीम मतलब वो जर्म्स से आपको बचाएगी क्रीम, राइट। क्रीम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अब इसी तरीके से एंटीडॉट्स है, तो एंटीडॉट्स जो है वो किसके लिए यूज होता है? तो ध्यान रखो वो पॉइजन यानी जहर के लिए यूज होता है एंटीडॉट्स। तो एंटीडॉट्स होगा जहर के लिए होगा, राइट। चलिए अभी हम आ जाएंगे अगले सवाल पर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो विकल्प 2 बन रहा है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा और मुझे बताइए कि सही आंसर क्या है। बताइए कि सही आंसर क्या है, बताओ भाई। चलो फटाफट बताएंगे कि यहाँ पर सही आंसर क्या है। मुझे लग रहा है कि इसका जो ये है ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। आप देख लेना कि क्या बनने वाला है। उसकी हिंदी मुझे तो नहीं पता है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता है, बट चीज़ें तो पता है कि कैसे होंगी, राइट। बर्ड जो है वो उड़ता है, फ्लाई करता है। क्या करता है? उड़ता है, फ्लाई करता है। बर्ड क्या करेगा? फ्लाई करेगा। स्नैक क्या करेगा? क्या करेगा? स्नैक क्या करेगा? आप मुझे बताओ फटाफट। तो देखो ऐसे कुछ तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। चहल कदमी तो नहीं करता है। दस्तक, क्लैटर, क्लैटर भी नहीं करेगा। क्राउल आंसर होगा यहाँ पर। तो आई थिंक मुझे यहाँ घुटनों के बल चलना नहीं होना, ये रेंगना होता होगा। क्या होगा? रेंगना होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक नहीं होगा क्योंकि उसके पास घुटना कहाँ है कि घुटनों के बल चलेगा। तो एक शब्द के कई अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो यहाँ मीनिंग लिखा गया होगा। बट आपका सही आंसर क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है क्राउड। जो हमने बात किया था ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में मूव कर रहा है, ये देखो, ये सही लग रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सही लग रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये पूरा या ध्यान रखें, ये पूरा 180 डिग्री मूव कर जा रहा है, राइट। हम यूं कहें कि इसका ये क्या है? वाटर इमेज है। इसका ये क्या है? वाटर इमेज है। अब अगर ध्यान रखें इसका वाटर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा? ये भी ऐसे आएगा, ये भी क्या होगा? ऐसे आएगा। तो ये वाला पार्ट किधर आना चाहिए? नीचे। और अगर ये नीचे आएगा तो आपको कौन दिखेगा? आपको दिखेगा विकल्प 3। आपका सही उत्तर कौन सा है? विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। सो अभी टाइम खत्म होता है। इसका आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है। कोई नहीं, इसका आंसर आप लोग देख लेना। चलो नेक्स्ट में आ जाओ आप। चलो ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए। अभी सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है। सो सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।